हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं तो आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है। डीएफ एनर्जी हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में और डीएम एनर्जी हमेशा की तरह मेरे लेफ़्ट साइड में। तो पहले हम डीएफ की एनर्जी देखेंगे और फिर डीएम की एनर्जी देखेंगे। और मेजर अरकाना से हम लेंगे म्यूचुअल कार्ड्स, ठीक है। तो म्यूचुअल कार्ड्स मैं एट द एंड ऑफ द रीडिंग ओपन करूँगी। मुझे भी नहीं पता कि म्यूचुअल कार्ड्स क्या होंगे, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सो 1 2 एंड बॉटम ऑफ द डेक, हाँ 3 कार्ड हो गए। तो ये 3 कार्ड हम लेंगे म्यूचुअल कार्ड, ठीक है। ये हम एट द एंड ऑफ द रीडिंग ओपन करेंगे। आपकी एनर्जी क्या चल रही है अभी इस वक्त, डीएफ किस एनर्जी में है, ओके। एम्परर एनर्जी है। ज़्यादातर जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रही हैं। इसका मतलब कि आप में से बहुत सारी फेमिनिन ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुद पर फोकस्ड हैं, लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में हैं और चेज़ नहीं कर रहे अपने डीएम को, बिल्कुल सारा फोकस अपने ऊपर दिया हुआ है। तो फेमिनिन की एनर्जी अगर मैं बात करूं, सो वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। तो आप में से काफ़ी सारी फेमिनिन्स ऐसे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो आप में से बहुत सारे फेमिनिन एनर्जी में ऐसे हैं जो सफरिंग में हैं, जिनकी ज़िंदगी जैसे होता है ना, घुट रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि या तो ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है या तो आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि क्या ये कोई डिवाइन कनेक्शन है भी, कहीं मैं किसी कार्मिक से तो डील नहीं कर रहा या नहीं कर रही। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, स्पेशली फुल मून हो या न्यू मून हो तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा हाई हो रही है रिलेटेड विद नेगेटिव इमोशंस। आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर, फियर, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं तो आप अभी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में हैं। अगर आप सफरिंग में हैं, आपको पछतावा हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है या आप अकेलापन फील कर रहे हैं या अकेले में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अगर इस तरह की वाइब्रेशन है तो आप अभी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में हैं। अभी आपको अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। कुछ फेमिनिन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हैं, उन्हें सारे साइंस, सारे जो भी डिवाइन की तरफ से चैनलिंग्स हो रही हैं, सब कुछ आपको रिसीव हो रही हैं। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पर्सन को भी रिसीव हो रही हैं, क्योंकि आप अगर बैलेंस में हैं इसका मतलब कि आपको आपके पर्सन से कंफर्मेशन मिल चुका है कि आपके पर्सन भी आपको लेकर वही सिचुएशंस फील कर पा रहे हैं जो सिचुएशंस आप फील कर रहे हो। तो आप इस वक्त अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रख रहे हो, आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, जो भी काम आप करते हो, साथ ही साथ अपने सोल मिशन पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आपको पता है कि चीज़ें धीरे धीरे हील हो रही हैं और आपको इसके साइंस भी मिल रहे हैं। तो ये डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है अभी इस वक्त। देखते हैं मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या है। मैस्कुलिन्स किस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं अभी इस वक्त। ओवरऑल एनर्जी है द मून। अच्छा, आपकी भी ओवरऑल एनर्जी द मून थी और इनकी भी ओवरऑल एनर्जी द मून है, 2 अलग डिफरेंट डेक से, और सेम एनर्जी ओवरऑल एनर्जी है। तो दोनों ही तरफ इमोशंस हाई हैं, दोनों ही तरफ ऐसा लग रहा है कि आपका मन जो है वो विचलित है, स्थिर नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग मिरर कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हैं तो आपके पर्सन भी इमोशनली अपसेट हैं, लेकिन आपके पर्सन जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं वो आपसे बुरी है। मतलब आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पर्सन की सिचुएशन में टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है,
हो सकता है इनकी कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जैसे इनके कार्मिक्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, या इनका खुद का जो कर्मा था वो इनको लाइफ में बहुत बर्बाद कर रहा है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इन पे कोई ब्लेम लग जाना, चाहे किसी तरह की सफरिंग में होना, किसी तरह की फैमिली इश्यूज़ होना, हेल्थ इश्यूज़ होना, किसी न किसी तरह का टावर मोमेंट, या तो इनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्रॉपर वे में, लोग इनको समझ नहीं रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इनके फेवर में नहीं हो रहा। साथ ही साथ यहाँ पर कपल की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ लोगों के जो डीएम हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो या हो सकता है कि उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, या डिफरेंट कास्ट कल्चर हो, या पब्लिक इमेज हो, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर हो, लोग क्या कहेंगे सोसाइटी में, और इनके लाइफ में हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों के बीच में घिरे रहते हैं, पब्लिक इमेज है, सोशल हैं, तो इन्हें लगता है कि ये चीज़ें बाहर लोगों को कैसे पता चलनी चाहिए, कहीं कोई गलत ना समझ ले, इनकी फैमिली पे कोई इनकी रेपुटेशन पे कुछ ना हो जाए। तो इस तरह के भी थॉट्स आते हैं आपके डीएम को। बहुत कम डीएम इस वक्त इस एनर्जी में हैं जो बैलेंस्ड हैं और अपने विशेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी इनकी विशेस हैं। बहुत कम ऐसे डीएम हैं, ज़्यादातर डीएम जो हैं वो बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, ठीक है। इनका ज़्यादातर फोकस अपने करियर, अपने नेम, फेम, रिकॉग्निशन पर है। और कुछ डीएम ऐसे हैं जो अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, मतलब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। बहुत कम डीएम ऐसे हैं जो इस वक्त शांत हैं, हीलिंग चल रही है, काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हैं और इन्हें पता है कि ये यहाँ क्या करने आए हैं। तो जिनकी भी फेमिनिन की एनर्जी बैलेंस्ड है, उनके मैस्कुलिन्स भी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एनर्जी है वो डिस्टॉर्टेड है। देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। म्यूचुअल कार्ड्स में भी वी हैव मून। इसका मतलब है कि मून इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि तीनों डेक से मून की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ से एंड यहाँ से। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इमोशंस आपके और आपके पर्सन के दोनों के हाई हैं। यहाँ से म्यूचुअल एनर्जी ने भी एक कन्फर्मेशन दे दिया। और फ्लक्चुएटिंग इमोशंस है, कभी बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कभी बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। कार्मिक साइकिल रिलीज़ होने वाली है, होप रखिए, समय आने दीजिए, टाइम लगता है, क्योंकि इस जर्नी में अगर आप हैं तो इसमें आप महीने या दिन नहीं गिन सकते, इसमें सालों लगते हैं। 3 साल, 10 साल, 5 साल, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है इतने सालों में। कई लोगों का बहुत क्विक हो जाता है, कई लोगों का काफ़ी टाइम लगता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कार्मा कितने पेंडिंग है और आपकी कार्मिक साइकिल्स कब रिलीज़ होती हैं। तो यहाँ पर होप रखनी है आपको, पॉजिटिव रहना है। देखते हैं अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपके डीएम की तरफ से आपको कॉल मैसेजेस अगर नहीं रिसीव हो रहे हैं तो कब तक रिसीव हो सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है। अपने ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। वी हैव 8 and 9 एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो 9। तो यहाँ पर 8 से 9 दिन के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। मतलब जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 8 घंटे से लेकर 8 दिन के अंदर, या 9 घंटे से लेकर 9 दिन के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों के डीएम का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। और ये भी नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं या आपके लाइफ में अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो जैसे जैसे आप इन ब्लॉकेजेस पे काम करोगे, इनर वर्क करोगे, आपकी हीलिंग के साथ साथ इनकी भी हीलिंग होती जाएगी। आपकी अवेकनिंग के साथ साथ आपके डीएम की भी अवेकनिंग, क्योंकि कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं, तो होने लगती है। तो आपको अपने हीलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, ठीक है। हीलिंग के लिए ऑल 7 चक्रास पे मैंने वीडियो बना रखी है, एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे सोलर प्लेक्सेस मेडिटेशन या सोलर प्लेक्सेस वीडियो बाय एम सिंह, आपको मिल जाएगा। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।